सूरजपुर हत्याकांड मामले में कलेक्टर एसपी बदले जाने के सरकार के फैसले को लेकर भी दीपक बैज ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है 10 महीने में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। उन्होंने कहा कि ये प्रशासनिक अक्षमता है। सूरजपुर के कलेक्टर एसपी चेंज कर दिए। कवर्धा मामले में भी ऐसा हुआ। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इनको बदलने की जगह अगर गृह मंत्री को बदल देते तो अपराध रुक जाते। 10 महीने में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जनता इस चीज को समझ चुकी है और जनता, प्रदेश की जनता में जबरदस्त आक्रोश और गुस्सा है बढ़ते अपराध को लेकर। यही चीज इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी मीटिंग में बृजमोहन अग्रवाल जी और राजेश मोड़क जी बोलते हैं, एक बीजेपी का विधायक चिट्ठी लिखते हैं सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। और आज पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब उनके पार्टी के नेता, मंत्री, पूर्व मंत्री ही सवाल खड़े कर रहे हैं, तो फिर बचाई क्या है? सरकार तो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। उनके पास अब कुछ बोलने के लिए बचा भी नहीं है। ये सच्चाई है। तो ये घटना होती है, उस घटना को पहले पूर्वानुमान आप क्यों नहीं लगाते? एक सूरजपुर के एक जिला बदल अपराधी खुलेआम घूम रहे, गरम तेल को पुलिस के ऊपर फेंक रहे। मतलब अपराधियों का मनोबल इतना बड़ा हुआ क्यों है? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं। आखिर इसी चीज को शुरू से कंट्रोल अगर करते तो मुझे नहीं लगता कि 2 मर्डर केस बच्ची और मां बच जाते। लेकिन सरकार की नाकामी की वजह से घटना घटी और कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर है, पूरी तरह से ये सरकार निकम्मी हो चुकी है। सिर्फ घटना घटने के बाद कलेक्टर एसपी को बदलने से आपकी कानून व्यवस्था नहीं बदलेगी। इसलिए आप गृह मंत्री को क्यों नहीं बदलते? आप इससे अच्छा गृह मंत्री को बदल दे एक बार, कम से कम हो सके कानून व्यवस्था इसके बाद सुधर जाए। जो गृह मंत्री अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पूरी ताकत कवर्धा में लगा दिए, जो प्रदेश की जनता के हित और कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए लगाना चाहिए, उस गृह मंत्री पे आप भरोसा कर रहे हैं पूरे प्रदेश का? अजय चंद्राकर जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा। यही चीज तो हम लोग कह रहे हैं कि कवर्धा में यही हालत है, बलौदा बाजार में इंटेलिजेंस फेल है, सूरजपुर में इंटेलिजेंस फेल है, सभी जगह घटना इसी वजह से घट रही है और इसके लिए गृह मंत्री और राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति एवं सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नियद नैल्ला नार योजना से प्रभावित होकर नक्सली संगठन में सक्रिय 4 नक्सलियों के द्वारा नक्सल संगठन को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के उद्देश्य से आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला सुकमा में बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया गया। सक्ती जिले में ड्राइवर की लापरवाही से बच्चों से भरी स्कूल बस नहर में पलट गई। स्कूल बस में करीब 18 बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। पुलिस ने मामले में ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में बगीचा विकास खंड की स्व सहायता समूहों की 21 महिलाओं को बिजली सखी योजना के तहत बिजली किट प्रदान की। मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और बढ़िया काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। अच्छा काम करिए ना, सिखाइए भी, कम से कम बिजली का उपयोग करें, फालतू है तो बंद कर दें। सब ठीक जब जाएंगे रेडी करें तो समझाइएगा, तो कोई जलते रहता है ना, रात और दिन बेवजह जलते रहते हैं। सब भी सिखाइए, ठीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कैंप कार्यालय बघिया से फरसा बहार विकास खंड के जोरंडिया झरिया ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम भेलवा में यूको बैंक की नई शाखा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा मिलने पर अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन की दृष्टि से ये कदम महत्वपूर्ण है। कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के दूसरे दिन ही अन्य दावेदारों का दर्द सोशल मीडिया पर झलकते दिखा। इसे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि उनकी नाराजगी को बिल्कुल दूर करेंगे। घर की बात है, पार्टी की बात है, थोड़ी देर तकलीफ रहती है। सभी लोग अपने मैदान से क्षेत्र में चुनाव के समय 5 साल काम करते हैं। हम लोग मिलकर सबकी नाराजगी दूर करेंगे। स्वाभाविक है, अगर किसी 10, 12, 15 अगर टिकट दावेदार है, अगर टिकट नहीं मिलता है तो स्वाभाविक है मन में थोड़ी सी नाराजगी रहती है। लेकिन मेरे सभी लोगों से चर्चा हुई है कि कोई भी दावेदार, मैं बहुत सारे दावेदारों से व्यक्तिगत चर्चा की हूँ कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी सब लोग मिलकर काम करेंगे। ये उन्होंने स्पष्ट और साफ तौर पर कहा।